हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में चर्चा किया। हमने तुगलक वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तुगलक वंश का जो कार्यक्रम था वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलता है, जिसमें से इसमें हम बताए थे दो महत्वपूर्ण शासक आते हैं। एक हमारा संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक क्या किया, शासन किए। अगला जो शासक आते हैं वो इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो हमने कल इन दोनों शासक के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जो अगला शासक आता है वो फिरोज शाह तुगलक। आज हम लोग क्या करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। ये 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक क्या करते हैं, अपने सत्ता में रहते हैं। इनके द्वारा क्या क्या निर्माण क्या सैनिक सुधार किए गए थे, इन्होंने क्या भूमि में सुधार किए थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलती है, इनकी दो पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक था तारिख ए फिरोज शाही, दूसरा पुस्तक है फतुहात ए फिरोज शाही। इन दोनों पुस्तक से फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग की जानकारी मिलते हैं। इन्होंने अपने शासन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, क्या योगदान दिए, इसके बारे में इन दो पुस्तकों से हम लोग को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने इस्लामिक कानून लागू किए। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहले शासक थे। ठीक है, साथ ही इन्होंने जो उलेमा वर्ग के लोग थे, उलेमा वर्ग को अधिकार वापस प्रदान किए। क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक थे तो उस समय जो उलेमा वर्ग थे उन लोगों को क्या था, अधिकार जितना भी था उनको अधिकार कम कर दिए थे। तो इन्होंने वापस इन उलेमा वर्ग के अधिकार को वापस प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। और इन्होंने इस्लामिक कानून लागू किए। इन्होंने शरीयत जो कानून होता है, ये सारे क्या है, इस्लामिक कानून है, सारे मुसलमानों का ही कानून था। ठीक है, तो शरीयत कानून जो है, शरीयत कानून का अनुसरण किया इन्होंने, अपने क्षेत्र में अनुसरण किए ये सारे इस्लामिक कानून। राइट। अब इनके द्वारा बहुत सारे भू राजस्व सुधार का कार्य भी किया गया। तो हम लोग एक करके जानते हैं इनके द्वारा क्या क्या भू राजस्व में सुधार किया गया था। इन्होंने क्या किया था, सेकंड जो कार्य इनके द्वारा किया गया था भू राजस्व सुधार।
इन्हें भूमि में क्या क्या सुधार किए थे? तो इन्होंने, जब तक यह शासन के क्षेत्र में रहे, तो इन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में 24 प्रकार के जो कर लगाया जाता था, कि करों को क्या, सबसे पहले क्या, करों को समाप्त किया। ठीक है। और इन 24 करों के स्थान पर 4 प्रकार के कर लागू किए। ठीक है। जिसमें से पहला कर है जजिया कर। सभी को पता है जजिया कर क्या होता है। सेकेंड नंबर में जकात, खराज और खम्स, ये 4 कर इन्होंने लागू किए। हम लोग इनको यहीं जान लेते हैं। जजिया कर जो था, चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला कौन सा कर था? जजिया। एक गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर था। ठीक है। लागू किसने किया था जजिया कर सबसे पहले? जजिया कर का शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो थे, तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाले प्रथम शासक थे। जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर सबसे पहले लिए थे। ठीक है। जजिया कर लेने वाले थे। इन्होंने, जो जजिया कर होता था, जो ब्राह्मणों से कर लिया जाता था, वो उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण थे उनसे 48 धीरम लिया जाता था जजिया कर। धीरम जो होता था, 4 धीरम मिलाकर 1 रुपया होता था। मध्य वर्ग के लोगों से कितना लिया जाता? मध्य ब्राह्मण जो वर्ग के ब्राह्मण से थे, मध्य वर्ग से 24 धीरम, और निम्न वर्ग के जो ब्राह्मण थे उनसे लिया जाता था 12 धीरम। यानी जो 4 धीरम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 रुपया। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इन्होंने सबसे पहले जजिया कर के बारे में जाना। 4 प्रकार का कर तो शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जजिया कर के बारे में चर्चा की है। सेकेंड हमारा क्या है? जकात कर। ये मुसलमानों के आय का, जो मुसलमान जो अपना संपत्ति का जो होता था, उनका आय का 2.5% लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था ये।
अगला जो कर था खराज, ये भी कैसा होगा, ये भी गैर मुसलमान से लिया जाता था। तो ये कितना भी लेते थे, उपज का 10 से 50% लिया जाता था। यानी ये कैसा कर था, यह भूमि कर था। ठीक है, यह कैसा कर था, भूमि कर था। अगला जो कर है एक लास्ट कर आता है खम्स कर। खम्स कर, ये तो सभी को पता होगा, क्या कि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। युद्ध में लूटे हुए माल पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो ये 4 कर हमने चर्चा किया। आगे हम लोग जानेंगे अब कि इन्होंने कर तो वसूल तो किए, अपने सामने कर के भू राजस्व सुधार तो किए, इन्होंने अपने क्षेत्र में नहरों का भी निर्माण काफ़ी ज़्यादा किया था। तो अब हम लोग